7th एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। मोक्सोल ही ने किम दोहा को बता दिया था कि वो लोगों का झूठ पकड़ सकती है, लेकिन तभी जब लोग उसके सामने छूट गए, जिस पर दोहा हैरान हो जाता है। सोली तब उसे कहती है कि मैं तुम्हारा भी झूठ पकड़ सकती हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे झूठ कहा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इतना कहते ही वो वहाँ से चली गई थी। दोहा वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर हम दोहा को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो पुरानी बात याद कर रहा था कि कैसे वो सियोल में सोली से मिला था और सोली ने तब उसे बताया था कि वो लोगों का झूठ पकड़ने का काम करती है। फिर दोहा को ये भी याद आता है कि जब लोगों ने उसे पकड़ लिया था तो सोली ने उसे बचाया था, ये कहकर कि दोहा सच कह रहा है। दोहा तब से हैरान था कि इसे कैसे पता कि मैं सच कह रहा हूँ। अब दोहा को सारी बातें क्लियर होने लगी थी। दूसरी तरफ हम सोली को देखते हैं जिसे कि नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि उसने दोहा को सच बताकर गलती कर दी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सोली काम पर जा रही थी और वो कैसेंड्रा को कॉल करके बोलती है कि आज काम पर मत आना, मैं कुछ ज़्यादा बिजी हूँ। फिर वो अपने रेस्टोरेंट पहुँच गई थी जहाँ वो सफाई करने लगती है और उसे वहाँ पर अपनी मोम की एक बात याद आती है। अब हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर सोली छोटी बच्ची थी और वो अपनी फ्रेंड से काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि उसकी फ्रेंड उसे अक्सर झूठ बोला करती थी कि उसके डैड उसके लिए ये सामान लाए हैं, जबकि उसके डैड तो थे ही नहीं। वो अपनी मोम को ये बात बताती है तो उसकी मोम उसे डांट कर कहती है कि तुम्हें किसी को भी ऐसे रियलाइज़ नहीं होने देना है कि तुम झूठ पकड़ सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें तुम्हारे सारे दोस्त छोड़कर चले जाएंगे। अब प्रेजेंट में आता है सीन जहाँ पर सोली यही सोच रही थी कि दोहा भी उससे छोड़कर जाने वाला है, लेकिन इतने में दोहा वहाँ पर आ जाता है। सोली उससे रात के लिए बात करने ही वाली थी कि दोहा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सफाई कर लो, मैं अंदर के रूम की सफाई कर लेता हूँ। वो अंदर चला जाता है। सोली उसके पीछे पीछे अंदर तक आती है जहाँ वो कह रही थी कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लोगों का झूठ पकड़ सकती हूँ। दोहा फिर उसे कहता है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम लोगों का झूठ पकड़ सकती हो और ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये करना चाहिए, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सोली देख रही थी कि वो बिल्कुल सच कह रहा था। फिर सोली उसे ये भी कहती है कि अब जब तुम्हें पता लग गया है कि मैं शमन नहीं हूँ, तुम्हें इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोहा कहता है कि जो तुमने अपनी फीस रखी हुई है, क्या तुम उससे टैक्स नहीं देती हो ना, इलीगल तो कुछ काम नहीं कर रही हो। सोली उसे फिर से कोई क्वेश्चन करने लगती है। इतने में दोहा कहता है कि झाड़ू कहाँ पर है। वो वहाँ पर सफाई करने लग जाता है। इतने में वहाँ पर बैक्ची पहुँचता है जो कि दोहा को पकड़ लेता है। वहाँ पर सोली आती है और दोहा को छोड़ने के लिए कहती है। फिर हम उन्हें टेबल पर देखते हैं जहाँ पर बैक्ची बोलता है कि मुझे लगा ये चोर है क्योंकि सीक्रेट रूम में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जा सकता। सोली कहती है कि मेरे नेबर है, तुम इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये सुनकर दोहा को अच्छा लगता है। फिर सोली बैक्ची से पूछती है कि मैंने तो यहाँ पर आने से मना किया था, तुम्हें कैसेंड्रा ने कॉल करके नहीं बताया। तो बैक्ची बोलता है कि मैं अपनी वीडियो देखने में मगन था। वो दरअसल सेयोन की एक वीडियो देख रहा था जो कहता है कि ये वीडियो तो काफ़ी लंबी है, 5 मिनट और 40 सेकंड्स की। इतने में दोहा बोलता है कि नहीं, वो 5 मिनट 43 सेकंड्स की है। ये सुनकर बैक्ची हैरान होता है कि इसे एक एक सेकंड का हिसाब है। अब दोहा वहाँ पर घबरा गया था तो बैक्ची सोचता है कि ये भी सेयोन का फ़ैन है और वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि मैं सेयोन का बॉडीगार्ड हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। अब दोहा तो सच बोलता था, उसने सच ही कहा कि वो सेयोन का सॉन्ग राइटर है, लेकिन बैक्ची उसे मजाक में लेता है क्योंकि उसने भी अपने आप को बॉडीगार्ड बताया था सेयोन का। फिर बैक्ची उसे कहता है कि सेयोन का सॉन्ग राइटर तो किम दोहा है, चलो ठीक है मैं तुम्हें अब से दोहा कहूँगा। अब उसे ये नहीं पता था कि वो सच में दोहा ही है। सोली वहीं पर बैठकर उनकी बातें सुनकर हंस रही थी। फिर बैक्ची वहाँ से जाते जाते बोलता है कि ठीक है अब फ़ैन क्लब में मिलेंगे। फिर वहाँ से वो चला गया था और सोली भी दोहा को कहते चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ क्योंकि तुमने मेरी यहाँ सफाई करने में मदद करी। फिर वो खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे कि देखते हैं कि चीची की शॉप के बाहर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो दोहा सोली को बताता है कि यहाँ का ब्रेड काफ़ी टेस्टी है, मैंने टेस्ट करा हुआ है, और वो सोली को भी लाइन में लगा देता है। वहीं पर चारू खड़ी हुई थी जो दोहा और सोली को साथ में देखती है और पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जिस पर सोली मना करती है और कहती है नहीं हम सिर्फ नेबर्स हैं। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर दोहा और सोली अपने लिए ब्रेड सेलेक्ट कर रहे थे और वहीं पर एक कस्टमर आती है जो चीची के ब्रेड वापस करने के लिए आई हुई थी और कहती है कि इनमें कॉकरोच हैं। वो उसे एक पोस्ट दिखाती है जिसे देखकर चीची का तो दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कस्टमर नहीं मानती और पैसे भी रिफंड करने की बात कर रही थी। वहीं पर खड़े हुए सारे कस्टमर्स वहाँ से भागने लगते हैं ये सुनकर कि उसके ब्रेड में कॉकरोच है और वहाँ पर रेस्टोरेंट एकदम से ही खाली हो जाता है। सोली और दोहा भी शौक थे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर सोली दोहा को वहाँ से कहीं और ले जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही ली किंग मौजूद था और अपने दोस्त के साथ वहाँ पर खाना खा रहा था। ली किंग वहाँ पर इतने सारे कपल्स को देखकर बोलता है कि काश मैं भी उसे यहाँ पर ला सकता। तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें टैरोट कैफे में कोई पसंद है, तभी तुम वहाँ पर जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करते हो जबकि तुम्हें कॉफ़ी नहीं पसंद। तो ली किंग भी हाँ में जवाब देता है। फिर उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर उसे डेट पर नहीं ला सकते। तो ली किंग उसे बताता है कि नहीं उसका बॉयफ्रेंड है
और इतने में हम देखते हैं कि सोली और दोहा वहाँ पहुँच गए थे। जब ली केंग की नज़र सोली और दोहा पर पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है। सोली भी ली केंग को देखकर अनकंफर्टेबल हो गई थी। जब दोहा ये नोटिस करता है वो सोली को कहीं और जाने के लिए पूछता है, लेकिन सोली मना करती है। फिर वो वहाँ पर मेन्यू कार्ड देख रहे थे। सोली वहाँ पर एक डिश का नाम रीड करती है। दोहा को वो डिश काफ़ी पसंद थी, लेकिन सोली को बिल्कुल पसंद नहीं होती। उनका ऑर्डर आ जाता है और वो खाना खाने लगते हैं। तो वहीं पर ली केंग का दोस्त ली केंग को बोलता है कि डॉक्टर ने तुम्हारे हाथ को लेकर क्या कहा। सोली ये बात सुन लेती है। उसे ली केंग की फिक्र भी हो रही थी। ली केंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वहाँ पर सोली के हाथ से एक गिलास गिर जाता है। दोहा उसकी काफ़ी केयर कर रहा था। ये देखकर ली केंग तो और भी ज़्यादा जेलस हो जाता है। फिर ली केंग का दोस्त वहाँ पर पूछता है कि क्या तुम उस लड़के से मूव ऑन कर लोगे। तो ली केंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। फिर हम देखते हैं कि दोहा सोली को कुछ काम बताकर वहाँ से चला गया था और ली केंग का दोस्त भी वहाँ से चला जाता है। तो ली केंग सोली को बोलता है कि क्या तुम उसे डेट कर रही हो, क्योंकि तुमने वो डिश ऑर्डर करी है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। सोली कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने बस उसे नाटक करने के लिए कहा। तो ली केंग कहता है क्या मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि तुम्हें उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने का नाटक करना पड़ा। सोली वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती। वहाँ पर ली केंग का दोस्त वापस आ जाता है। तो वहाँ से ली केंग और उसका दोस्त चले जाते हैं। वहाँ से जाते टाइम ली केंग का आई कॉन्टैक्ट दोहा से होता है। फिर दोहा वहाँ से सोली के पास आ गया था और उससे पूछता है कि मेरे जाने के बाद शायद यहाँ पर कुछ हुआ था। सोली उसे बता देती है कि ली केंग को पता लग गया है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। दोहा पूछता है ठीक है खाना खा लो। सोली मना करती है और बता देती है कि मुझे ये डिश नहीं पसंद। दोहा बोलता है तुम्हें और क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद है। सोली उसे पूरी लिस्ट बता देती है और दोहा कहता है ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सोली फिर स्माइल करती है। सीन शिफ्ट करते हैं और हम ड्यूक चैन को जैचन के साथ देखते हैं, जहाँ वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम जिन के बारे में जानते हो। जैचन बोलता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। तो पूछता है क्या वो सियोल आ गया है। तो ड्यूक चैन उसे बताता है कि हाँ, वो दोहा के बारे में ही पूछ रहा था। दरअसल उसे लगता है कि किम सेयोंग जू ही दोहा है। जैचन बोलता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और वो हंस भी रहा था। तो ड्यूक चैन बोलता है यहाँ पर इतनी सीरियस बात चल रही है, वो दोहा को मारने की बात कर रहा था और तुम्हें हंसी सूझ रही है। फिर ड्यूक चैन जैचन से पूछता है क्या तुम्हारा कोई हैक्चुअन का दोस्त है, मुझे पता लगाना है कि जिन किसके साथ रहता है। जिस पर जैचन उसे मना करता है और कहता है दोहा तो बिल्कुल सही सलामत मैं उससे भी मिला था। ड्यूक चैन बोलता है तुम उससे मिलने गए थे। जैचन बोलता है मैं उससे कुछ रुपए की मांग करने के लिए गया था। ड्यूक चैन को इस पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है तुम उसके रुपए का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो। वो उसके रेस्टोरेंट की काफ़ी बुराई करने लग जाता है, जिस पर जैचन उससे पूछता है कि तुम उसके भाई हो या फिर मेरे। अब ड्यूक चैन को वहाँ पर काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक लेडी को सोली के कैफे में देखते हैं, जहाँ पर कैसेंड्रा उसके लिए टैरोट कार्ड रीड कर रही थी और बताती है कि उनके साथ कुछ सही नहीं होगा। जिस पर वो लेडी बताती है कि हमने अभी यहाँ पर एक न्यू कैफे खरीदा है, शायद वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। इतने में उसका हस्बैंड वहाँ पर आ गया था, जो खाने के लिए उसे ले जा लेता है। अब सोली उन्हें देखकर बोलती है कितना कंपैटिबल कपल है। फिर हम बैक्ची को देखते हैं, जो चीची की दुकान से वही ब्रेड ले आया था और काफ़ी मज़े से खा रहा था। सोली उसे देखकर आंखें दिखाने लगती है, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। चलो खाने तो मज़े से खा रहा है। लेकिन कैसेंड्रा फिर बैक्ची को फोटो दिखा देती है, जिस पर बैक्ची का तो मुंह बन जाता है। सीन शिफ्ट करते हैं और हम चीची को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो इसी न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी बिक्री अब बिल्कुल ही बंद हो गई थी। वहीं पर हम दोहा को उसके रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरते हुए देखते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि चीची के रेस्टोरेंट पर कोई भी कस्टमर नहीं है। तो वो ये देखकर वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर ब्रेड भी ऑर्डर कर देता है, जिसे देखकर चीची काफ़ी खुश होता है। और वहाँ पर चारू खड़ी हुई थी, वो भी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं पर एक और कस्टमर आता है जो काफ़ी मोटा सा और स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। वहाँ पर डिशेज को ऑर्डर करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसी ब्रेड के पास जाता है, बोलता है इसके अंदर तो कॉकरोच है। वो उसकी बुराई करने लग गया था। तो दोहा को गुस्सा आता है। उसके पास जाकर वो बोलता है हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। फिर वो सारी ब्रेड के प्लेट्स को चीची के पास ले जाता है और सारे ब्रेड पैक करने के लिए बोल देता है। ये देखकर चीची काफ़ी खुश हो गया था। दोहा ने उसकी हेल्प तो कर दी थी, लेकिन बाहर जाकर वो खुद से ही बोल रहा था कि शायद ये ब्रेड तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। फिर दूसरी तरफ हम सोली को देखते हैं, जो रात को बैठकर ये सोच रही थी कि दोहा ने उसकी बात का जरा सा भी रिएक्ट नहीं करा। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। शायद उसे पता नहीं लगा कि मैं उससे बोलना क्या चाह रही थी। फिर वो ड्रिंक पीने लगती है। कितने में उसकी सारी ड्रिंक उसके ब्लैंकेट पर गिर जाती है। वहाँ पर वो परेशान हो जाती है कि उसे अभी से धोने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वो धोने के लिए उसे ले जा ही रही थी कि उसका पैर फंसता है और वो वहाँ पर गिरने लगी थी, लेकिन दोहा तभी उसे संभाल लेता है। इस क्यूट मूवमेंट के बाद हम उन्हें शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर सोली अपना ब्लैंकेट धोने के लिए डाल देती है और वो दोहा के पास आकर बैठ गई थी। उससे वो उसी बारे में पूछती है कि तुमने ऐसे रिएक्ट करा है जैसे मेरे जैसे काफ़ी इंसानों के साथ तुम रह चुके हो। जिस पर दोहा बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं काफ़ी कम लोगों पर ट्रस्ट कर पाता हूँ और अगर तुम्हारे अलावा कोई और ये बात बताता तो शायद मैं ट्रस्ट नहीं करता। ये सुनकर सोली को काफ़ी अच्छा लगता है।
फिर वो सोली से पूछता है कि तुम्हारी इस पावर के बारे में किस किस को पता है। सोली उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स के बाद तुम ही वो एक इंसान हो जिसको मेरी इन पावर्स के बारे में पता है। वहाँ पर दोहा को भी काफ़ी स्पेशल फील हो रहा था, लेकिन फिर सोली दोहा को बताने लगती है कि तुमने एक बार झूठ कहा था, और वो जैसे ही उस रात के बारे में उसे जिक्र करने लगती है, इतने में हम देखते हैं कि चीची उनके शीशे के बाहर खड़ा है और वहाँ पर उन्हें जैसे ही हेलो करता है वो गिर जाता है। उसने काफ़ी ड्रिंक करी हुई थी। फिर वो दोनों उसे वहाँ पर टैक्सी अरेंज करके घर भिजवा देते हैं। फिर सोली डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। दोहा भी उसकी हेल्प करने के लिए साथ देता है। फिर सोली बोलती है कि हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने कि वो पोस्ट करी थी। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम जिन को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर से मिलने के लिए जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुमने दोहा को देखा है। वो उसे दोहा की एक पुरानी फोटो दिखाकर पूछ रहा था क्या दोहा इसकी तरह दिखता है, जिस पर वो रिपोर्टर बोलता है कि तुम ये काफ़ी पुरानी फोटो दिखा रहे हो, इससे मैं कैसे पता लगा सकता हूँ। लेकिन फिर वहाँ से जिन जाने लगता है तो रिपोर्टर उससे रोक कर बोलता है कि तुम क्या इसके बारे में जानते हो, क्या तुम श्योर हो कि ये दोहा ही है। जिस पर जिन कुछ नहीं बोलता। वो कहता है जैसे तुम्हें उसके बारे में पता लगेगा मुझे ज़रूर बताना। वो उसको अपना नंबर देकर चला गया था। दूसरी तरफ हम लीकें को काम करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी स्टाफ की एक पुलिस ऑफिसर आती है और वो लीकें को काफ़ी पसंद भी करती थी। वहाँ वो लीकें के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और पूछ लेती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर लीकें जवाब देता है कि नहीं अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं किसी को पसंद करता हूँ। ये सुनकर उस पुलिस ऑफिसर का तो दिल ही टूट गया था। फिर हम सोली के रेस्टोरेंट में उसी मोटे लड़के को देखते हैं जो कि चीची के रेस्टोरेंट में भी था। वहाँ पर बता रहा था कि वो फ्रांस से कोरिया स्पेशल बिजनेस के लिए आया है। फिर वहाँ पर कैसेंड्रा उसके लिए टैरोट कार्ड रीड कर रही थी। इतने में हमें वही आदमी दिखता है। वहाँ पर वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो उस मोटे लड़के को देखकर हिचकिचाने लगता है। तो कैसेंड्रा उससे पूछ लेती है क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन वो मना कर देता है, जहाँ पर सोली को पता लग जाता है कि वो झूठ कह रहा था। फिर वहाँ से वो दोनों ही चले जाते हैं। दोहा वहाँ पर आता है और उस मोटे लड़के को देखकर पहचान लेता है। वहाँ पर भी सोली दोहा को बताती है कि वो मोटा लड़का काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। उसने झूठ कहा कि वो उस आदमी को नहीं जानता। दोहा भी उसे बताता है कि उसे वो कॉकरोच वाले इंसिडेंट के बारे में भी पता था। वहाँ पर सोली का शक बढ़ जाता है कि कहीं कॉकरोच वाले इंसिडेंट का उससे कोई रिलेशन तो नहीं है। फिर वो उसी आदमी के रेस्टोरेंट पर आते हैं, जहाँ पर वो दोहा और सोली को साथ में देखकर बोलते हैं क्या तुम रिलेशनशिप में हो। वो उनकी तारीफ करने लग जाता है, लेकिन फिर सोली बोलती है कि नहीं मैं चीची के रेस्टोरेंट में इंटरेस्टेड हूँ। जहाँ पर वो आदमी बोलता है कि तुम उसके रेस्टोरेंट में इंटरेस्टेड हो, वहाँ पर तो कॉकरोच पाए गए हैं, लेकिन वो इंसान बुरा नहीं है। ये सुनते ही सोली को पता लगता है कि वो उसकी झूठी तारीफ कर रहा था। उसे वहाँ पर और भी शक हो जाता है। दोहा को फिर एक लैपटॉप में एक डॉगी की तस्वीर दिखती है। फिर दोहा देखता है कि जिस आईडी से वो पोस्ट डली है उसकी प्रोफाइल पिक भी बिल्कुल सेम है। अब वहाँ से वो सीधा चीची के रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं चीची तो पागलों की तरह बिहेव करने लग गया था। उसे हर जगह कॉकरोच ही नजर आ रहे थे, जिस पर मोक्सोली उसे संभालती है और वहाँ पर उसे सारी सच्चाई के बारे में बता देते हैं। अब चीची गुस्से में उस आदमी के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो आदमी बाहर आता है। पहले तो वो चीची को देखकर डर जाता है, फिर चीची उससे बोलता है कि मैं अपने रेस्टोरेंट को बेचना चाहता हूँ। आखिरकार यही तो वो चाह रहे थे। वो खुश हो जाता है और चीची को अंदर एंटर कर लेता है। जहाँ पर चीची देखते हैं वहाँ पर 4 बाउल पड़े हुए हैं, तो उसे शक होता है। वो बोलता है कि चौथा बाउल किसका है, जिस पर वो बहाने बनाने लग जाते हैं। फिर चीची उस आदमी का फ़ोन ले लेता है और उसमें जल्दी से जल्दी चेक करने लगता है। उसे वहाँ पर वो पोस्ट मिल जाती है और वहाँ पर उसका शक यकीन में बदल गया था। वहीं पर हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो कि उन्हीं का ही बेटा था। चीची को ये भी पता लग जाता है कि उन्हीं ने उस लड़के को वहाँ पर भेजा था ताकि वो उसको और एम्बेरस कर सके। अब चीची को गुस्सा तो पहले ही आ रखा था, उनकी साजिश सब पकड़ी जा चुकी थी। अब चीची उनके रेस्टोरेंट पर काफ़ी तबाही मचाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीची मोक्सोली और दोहा को थैंक्स कर रहा था। उन्हें वो ट्रीट भी देने के लिए ऑफर करता है। वहाँ पर हम चारुक के साथ साथ और भी रेस्टोरेंट ओनर को देख पाते हैं। वो वहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। फिर वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो पीछे के म्यूजिक को सुनकर दोहा की काफ़ी तारीफ कर रहा था। दोहा वहाँ पर बैठकर काफ़ी ब्लश करता है। फिर वहाँ पर सभी लोग दोहा का नाम पूछने लग जाते हैं। दोहा अपना नाम बिल्कुल सही बताता है, जिस पर सोली से चुप होने के लिए कहती है, लेकिन वो सभी वहाँ पर उसका मजाक बनाने लग गए थे। कहते तुम तो काफ़ी फ़नी हो। वहीं पर जो लड़का बैठा हुआ था वो दोहा का काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है। चारुक उसे चिढ़ाते हुए बोलती है लो तुम इसका ऑटोग्राफ ले लो। वहाँ पर वो दोहा को असली दोहा समझ ही नहीं रहे थे। फिर वहाँ पर वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं। दोहा को ये दिन काफ़ी याद रहने वाला था क्योंकि इससे पहले वो इतना एंजॉय नहीं कर पाया था। फिर हम उन्हें घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर दोहा सोली को कहता है कि तुम मुझे किम कहकर क्यों पुकारते हो, मुझे दोहा कहकर पुकारा करो। सोली मान जाती है। फिर वहाँ से दोहा उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया था। सोली उसे बोलती है कि कितना अच्छा होगा ना, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी वो तुमसे काफ़ी खुश होगी क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलते। दोहा बोलता है नहीं मैंने तुम्हें एक बार झूठ बोला है। सोली को फिर याद आता है कि हाँ तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुमने उस लड़की को नहीं मारा।
शायद तुम उस समय सपने में थे और तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। ये कहकर सोली वहाँ से चली जाती है और दोहा वहाँ पर सुन रह गया था। अपने रूम में जाकर भी इसी बारे में सोच रहा था। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम दोहा की मॉम को देखते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में खड़ा होना चाहती थी और उसके लिए वह अप्रोच भी लगा रही थी, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि दोहा के ऊपर मर्डर का केस लगा हुआ था और वो रिजेक्ट हो चुकी थी। फिर हम सियोन को देखते हैं, जो उसी बिल्डिंग के आसपास घूम रही थी जहाँ दोहा रहता है। वो दोहा से मिलना चाहती थी, लेकिन उसी बीच उसे वहाँ पर कुछ लोग घेर लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। वहीं पर पैक्ची आता है और बहाना बनाकर सियोन को टैरोट कैफे ले गया था। जैसे ही सियोन टैरोट कैफे में जाती है, वो सोली को देखकर पहचान लेती है और सोली ने भी उसे देखकर पहचान लिया था, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे सोली से अकेले में कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं। सियोन सोली से पूछती है क्या तुम दोहा की गर्लफ्रेंड हो? सोली मना कर देती है। फिर वो पूछती है क्या तुम उसकी नेबर हो? सोली हाँ में जवाब देती है। फिर सियोन सोली को ऑफर देती है कि तुम उस रूम को छोड़कर कहीं और रहने चले जाओ, तुम जितना मांगोगी मैं तुम्हें उतने रुपए दे दूंगी। सोली मना कर देती है। फिर सियोन कहने लगती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। सोली को पता लग गया था कि वो झूठ कह रही है, जिस पर सियोन कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, मैं दोहा की वीकनेस जानती हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम दोहा को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। दोहा फिर अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे कह रही थी कि तुम जर्मनी वापस चले जाओ, मैं पॉलिटिक्स में खड़ा होना चाहती हूँ। लेकिन दोहा जर्मनी जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। दरअसल उसने अभी अपनी लाइफ जीनी शुरू करी थी, अब वो काफ़ी खुश था। वो वहाँ से मना करके चला जाता है। दोहा की मॉम काफ़ी गुस्सा करती है। वापस हम सोली और सियोन को देखते हैं, जहाँ पर सियोन ने सोली को बता दिया था कि दोहा ने किसी का मर्डर किया है और जब तक मैं मरने का नाटक करूंगी तब तक दोहा मुझ पर ध्यान देगा। ये सुनकर सोली काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर वो दोहा को मैसेज करने लगती है। इतने में दोहा वहाँ पहुँच गया था और दोनों एक ही टाइम पर बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जहाँ पर पहले सोली उससे पूछती है कि मुझे पता लगा है कि तुमने किसी का मर्डर किया है। दोहा वहाँ पर खामोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि जब मर्डर हुआ था मैं वहीं पर प्रेजेंट था, लेकिन वो मर्डर मैंने नहीं किया। ये सुनकर सोली को पहले राहत मिलती है, लेकिन तभी उसे फील हो जाता है कि दोहा उसे झूठ बोल रहा है। सोली वहाँ पर शॉक में चली गई थी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।